आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बीते दिनों आपने सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर आपने खबर देखी कि नगर निगम के अंदर 4 नई गाड़ियाँ आई हैं। ये गाड़ियाँ टॉप मॉडल गाड़ियाँ हैं। होंडा सिटीज़ गाड़ियाँ आईवी टेक मॉडल है, टॉप मॉडल गाड़ियाँ हैं, सनरूफ वाली गाड़ी है ये। ये देखिए लाइन से जो है 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और जब ये खबर चली और इस खबर चलने के बाद नगर निगम के ही पीआरओ का बयान आता है कि 4 गाड़ियाँ नई आ चुकी हैं और 6 गाड़ियाँ और आनी हैं। यानी कि 10 गाड़ियाँ ये टॉप मॉडल होंडा सिटी आनी है नगर निगम में अधिकारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए। किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई अ, उठक-बैठक होती है ना, तो जो शहर के आरटीए एक्टिविस्ट हैं, वो थोड़े उनके कान खड़े हो जाते हैं। कुछ एक सवालों के साथ ये गाड़ियाँ नगर निगम ने एंटर की हैं। 4 गाड़ियाँ आई हैं, जैसे मैंने बताया 4 गाड़ियाँ आई हैं, 6 गाड़ियाँ और आनी हैं। और बड़ा सवाल कि आरटीआई से ये पता चला है कि नगर निगम के पास अपनी नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, वो 6 हैं और किराए की गाड़ियाँ 30 चलती हैं। और ये जो गाड़ियाँ आई हैं, शायद ये गाड़ियाँ नगर निगम की अपनी हैं। 10 गाड़ियाँ आनी हैं, 4 आ चुकी हैं, 6 आनी हैं, 10 गाड़ियाँ। जब नगर निगम के पास अपनी गाड़ियाँ 6 हैं, तो 10 गाड़ियाँ क्यों आई हैं? क्या कोई और अधिकारी यहाँ आने वाले हैं? क्या एक अधिकारी 2-2 गाड़ियों पे चलेंगे? ये बड़े सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ हम जुड़ेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट अजय सैनी जी से और उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या खुलासा, क्या आरटीआई से उनको जवाब में इन गाड़ियों के प्रति मिला है, उनसे जानते हैं। सैनी साहब, दोबारा से आपका स्वागत है। जी। और क्या जवाब मिला है इन गाड़ियों के अगेंस्ट जो आपने आरटीआई लगाई थी, कुछ सवाल पूछे थे, तो क्या-क्या जवाब मिला है ज़रा जनता को बताइएगा? देखो जी, हमारे पास जो रिप्लाई है ये 5 महीने पहले का है। इस इन गाड़ियों के विषय में नहीं, लेकिन नगर निगम की जो गाड़ियाँ थी उनके विषय में जी, हमारा रिप्लाई था जी। जी। तो हमें जो ये रिप्लाई दिया है जी, एक बार आपको दिखाना चाहोगे कि ये जो लिखा हुआ है जी, ऑफिसर इन सीएस ग्रेड। अच्छा, सीएस का मतलब जी चीफ चीफ सेक्रेटरी होता है। अच्छा। वो ले सकता है टोयोटा इनोवा हुँ, या फिर 14 लाख तक की गाड़ी वो ले सकता है जी। 14 लाख तक की गाड़ियों में सीएस चल सकता है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी चल सकता हाँ है, जी, हाँ जी। जो नगर निगम के फरीदाबाद वाले ऑफिस में कहीं नहीं नहीं, बैठता है। वो कहीं नहीं है जी। अच्छा, और दूसरा इसमें ये लिखा हुआ है जी, ऑफिसर ड्राइंग ग्रेड पे ऑफ रुपीज़ 12, यानी 12,000 रुपए से ऊपर का जो ग्रेड का अधिकारी है नगर निगम में या तो कहीं भी ऑफिसर वो ड्राइंग ग्रेड पे मतलब क्या हुआ? यानी कि जो जिनकी सैलरी बेसिक जो है 12,000 है, बेसिक पे जो है चाहे 12,000। वो लाख, डेढ़ लाख हाँ, वो सैलरी ले वो रहा हो, लाख ले रहा हो, 2 लाख ले रहे हो, वो अलग चीज़ वो है, अलग लेकिन बात है। बेसिक जो लेकिन जो है। बेसिक सैलरी हाँ, जिसकी 12,000 रुपए के आसपास होगी, हाँ, वो गाड़ी भी यूज़ कर सकता है, जिसकी कीमत लगभग पौने 12 हाँ, लाख रुपए के आसपास ये होगी। लिखा हुआ है जी, पौने पौने 12 लाख तक की गाड़ी वो अच्छा, ले सकता है जी। सैनी साहब, इन गाड़ियों की कीमत क्या है देखो मार्केट जी, में? जब हम इसको गूगल पे चेक कर रहे हैं तो ये लगभग 12 लाख से लेकर 16-17 लाख रुपए तक ये गाड़ी जा रही है। अभी ये तो जांच का विषय है कितने के लिए उन्होंने। हाँ, लेकिन जो मेरे को जो इसकी आरटीआई लगाई आपने? हाँ, इसकी मैंने आरटीआई लगा दी है, 1 हफ्ता हो गया मेरे को लगाया हुआ। अच्छा, मैंने पूछा कि भाई नगर निगम ने ये गाड़ी कहाँ से ली है, कौन सी एजेंसी से ली है, कितने हुँ, रुपए में ली है, हाँ, एक गाड़ी की वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी आपने पेमेंट करी है। 10 गाड़ी अगर जैसे हमारे जो अब शहर में तमाम जो हमारे जो मीडिया साथी हैं वो चला रहे हैं कि 10 गाड़ी लेंगे जी। हाँ। और नहीं, ये उसमें तो पीआरओ का बयान है, एमसी पीआरओ का बयान देखो है जी कि पीआर। 4 गाड़ियाँ आ गई, 6 गाड़ियाँ और आनी हाँ, है, 10 गाड़ियाँ आनी है, हाँ जिसमें से 6 गाड़ियाँ इनकी खुद की थी। जी। मतलब 6 गाड़ियाँ खुद की थी, अब 10 गाड़ियाँ ले रहे हैं, मतलब देखो एक जी, अधिकारी 2-2 गाड़ियों पे चलेगा? देखो जी, जो स्टेटमेंट आया था पीआरओ साहब का उसमें उन्होंने कहा जी 10 गाड़ी कंडम हो गई है। कंडम हो गई। ठीक है जी। हाँ जी। जब इनके पास गाड़ी 6 है जी, ये हमारे पास ये रिप्लाई जी देखिए, आरटीआई का जी। ये गाड़ियाँ ये हैं गाड़ी 6 6, है जी नगर निगम के जिसमें पास। नगर निगम के अधिकारी चलते हैं, कहीं जॉइंट कमिश्नर चलते हैं, अ, कमिश्नर चलते हैं, जॉइंट कमिश्नर चलते हैं, जी, ये सब वो उनकी गाड़ियाँ हैं, देखिए। जी। अच्छा। तो जब गाड़ी ही 6 है इनके पास तो 10 गाड़ी कंडम कहाँ से होगी जी? सोचने वाली बात ये है जी। हुँ, दूसरा फिर ये है कि जब ये है कि जी गाड़ी चलो कंडम होगी तो वो कंडम का अब हमने फिर दोबारा जो आरटीआई लगाई है कि भाई कंडम गाड़ी कितने किलोमीटर चली, हुँ, क्या पैरामीटर है उनके कंडम करने के लिए, हुँ, और वो गाड़ी करंट में चल रही है नहीं चल रही है, क्या हुँ, है जो भी उनकी, वो सारी चीज़ पूछी हमने। अब वो आगे देखेंगे जी। हुँ। दूसरा जी इसमें अब सोचने वाली बात ये है कि जी सनरूफ वाली गाड़ी, मेरी जान के मैंने तो कम से कम आज तक किसी अधिकारी को देखा नहीं है। चंडीगढ़ में हम भी बहुत कई बार जा चुके हैं, दिल्ली भी हम कई बार गए हैं जी। हुँ। हमने किसी अधिकारी के पास सनरूफ सनरूफ वाली गाड़ी देखी नहीं है जी। मतलब आप अक्सर चंडीगढ़ जाते जी, रहते हैं, अपील पर जाते जी, रहते मैं हैं, चंडीगढ़ तो जाता वहाँ था जी। किसी भी अधिकारी की आपने सनरूफ वाली गाड़ी जी, नहीं मैंने देखी, नहीं देखी जी कहीं भी, और फरीदाबाद में मैंने किसी अधिकारी के पास सनरूफ वाली गाड़ी देखी नहीं है तो जी। अब देखने को मिल रही है हमें। अब ये देखने को मिल रही है जी। और मेरे को ऐसा लगता है जी ये पूरे हमारे भारत में पहली बार किसी मतलब अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने सनरूफ गाड़ी ली है, तो वो हुँ। हमारे नगर निगम के अधिकारी होंगे। मतलब जो फरीदाबाद की जो कमियाँ हैं, वो जो बिना सनरूफ की गाड़ियों से नहीं दिखती थी, शायद वो सनरूफ की गाड़ी से देखो दिख जी, जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि जी अधिकारी जो हैं अभी जो गाड़ियां उनके पास हैं हुँ, उसमें से उनको ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। दिखाई दे रही ना। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जी सनरूफ वाली गाड़ी ली है तो अब वो खड़े होके और वो पूरे शहर को चारों तरफ देखेंगे जी, कहाँ क्या क्या कमी है क्या नहीं है। कहाँ गड्ढे हैं, हाँ कहाँ कूड़ा-करकट पड़ा हुआ है, कहाँ 4 जी, मंजिल जी, से जी। ऊपर की। तो इसलिए ये मेरे ऐसा लग रहा है जी शायद इसलिए ये गाड़ियां नहीं है सनरूफ की, अच्छा। है ना। और ये सनरूफ के लिए जो है एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा पैसे और देने पड़ते हैं। तो क्योंकि जो अगर ये गाड़ी सनरूफ नहीं होती हुँ। तो ये और सस्ती मिल जाती नगर निगम को, लेकिन इन्होंने अब
कैसे लिए, कौन सा अधिकारी है जिसने सनरूफ की गाड़ी ली है या किसने आदेश दिए थे भाई। तो ये तो जांच का विषय है, इसकी हम डिमांड कर, हम अब जो आरटीआई हमने लगा दी है कि भाई ऐसी गाड़ी और किसके पास है, नगर निगम में है कि नहीं है, तो वो सारी चीज देखने में। दूसरा है कि नगर निगम के ने लगभग 30 गाड़ी किसी प्राइवेट कंपनी से भी हायर कर रखी है अपने जो, जो और किराए पे अधिकारी चलती हैं। किराए पे जो ले रखी है महीने के हिसाब से महीने उसको पेमेंट वेमेंट कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ उनसे भाई कितने पेमेंट उनको करी जा रही है, हमें बता नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये तो बता दिया कि जी 30 गाड़ी हमने ले रखी है, हाँ, उसमें भी उन्होंने ये लिख के दिया है कि जी उसकी नंबर प्लेट जो है वो पीले रंग की होनी चाहिए जी। अच्छा, पीले रंग की मतलब कि वो कमर्शियल यूज वाली जो गाड़ियां हैं वो होनी चाहिए जी। हाँ, जबकि आपने देखा है जी लगभग 60 से 70% जो गाड़ियां जो उस प्राइवेट कंपनी की है उसमें व्हाइट कलर की नंबर प्लेट है जी, पीली नंबर प्लेट बहुत कम गाड़ियों की है जी। इसमें भी गड़बड़ ये भी घोटाला है। गड़बड़ हुई जी, इसमें भी गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है जी, हुँ, क्योंकि जो अब वो तो अपने पैसे ले रहा है जी, क्योंकि कमर्शियल यूज हो रहा है जी। हाँ, अगर डोमेस्टिक यूज होता था फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। अब आपने कमर्शियल यूज़ हो रहा है तो कमर्शियल नंबर भी होना चाहिए। नंबर नंबर प्लेट होनी चाहिए, क्योंकि नंबर प्लेट। आमतौर पर पुलिस वाले जो है वो चालान कर देते हैं जी, किसी भी आम आम पब्लिक जो अपने कमर्शियल यूज में कर रहा है कोई भी कार को या कोई भी किसी बिल्कुल, गाड़ी को, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें चालान हो जाता है। जो उनका चालान क्यों नहीं होता जी, हाँ, क्योंकि उन पे लिखा हुआ है जी हरियाणा सरकार, तो इसलिए उनको चालान, तो इसमें भी एक अलग से लॉस हो रहा है जी। दूसरा एक हमने आरटीआई में यही पूछा था कि भाई जो जो प्राइवेट कंपनी से जो गाड़ियां ले रखी हैं नगर निगम ने, हुँ, वो शाम को यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए नगर निगम में, तो इन्होंने लिख के दे दी नहीं खड़ी होनी चाहिए जी। खड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अपने कहीं भी ले जाओ, कहीं भी यूज़ करो। है ना, कहीं भी यूज करो। तो ऐसे तो जैसे अभी थोड़े समय पहले की बात है, कुछ महीने पहले गौरव अंतिल की जी जो गाड़ी है, वो किसी चोरी में संलिप्त पाई जी, गई तो थी। हाँ, उनका जो ड्राइवर था शायद उन्होंने कहीं कोई चोरी वोरी का कोई ऐसा हिसाब किताब, तो वो गुड़गांव पुलिस आई थी नगर निगम में हाँ, हमारे यहाँ, हाँ, हमारे मीडिया में काफी चला था। बिल्कुल, गाड़ी यहीं से उठा के ले गई थी वो, तो बिल्कुल, उसमें नगर निगम का तो नाम खराब हुआ ना जी। तो बिल्कुल। अधिकारियों को थोड़ा सोचना चाहिए भाई, आपने गाड़ी गाड़ी किसी प्राइवेट उससे ले रहे हो तो गाड़ी यहीं खड़ी करो ना भाई, अब भाई जब ये जब गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होंगी, तो हाँ, फिर उसका मिसयूज़ तो होगा ही। उसके बाद तो कुछ भी करो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हुँ, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जिस गाड़ी पर लिख जाता है तो पुलिस वाले भी उसको आराम से हाथ देते नहीं जी। देते नहीं हैं। अब उसमें आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसमें कोई लीगल काम कर रहे हो लीगल कर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है उसको। तो हुँ, ये भी एक थोड़ा सा ये सोचना चाहिए अधिकारियों को कि भाई ऐसे नहीं हो, या तो लिखवाओ मत प्राइवेट गाड़ी में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और हुँ, लिखवा रहे हो तो अपने यहाँ पे खड़ी रखो उनका, भाई आपने हमारा टाइप होगा तो गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, अब गाड़ी वहां से, अब कोई अधिकारी यहाँ रह रहा है, मान लो पोस्टेड तो यहाँ है लेकिन वो रह रहा है वहाँ पे गुड़गांव में, हुँ, तो गाड़ी यहाँ से गुड़गांव जाएगी, तो उसके पैसे कौन देगा जी। पैसे कौन देगा? अब इसमें जो जो मेरे पास रिप्लाई है उसमें ये लिखा है जी 2000 किलोमीटर एक एक अधिकारी को हम देते हैं, जो उस कंपनी से हटाई है महीने के। महीने का। अच्छा, अब सोचने वाली ये बात है, 2-3 चक्कर अगर अगर चंडीगढ़ के लग गए उसके अधिकारी के, तो 2000 किलोमीटर तो वैसे ही पूरे 2 या जाएंगे। तो 4 चक्करों में उसके पूरे बाद हो जाएँगे। फिर मैंने आरटीआई में दोबारा से ये पूछा कि भाई 2000 किलोमीटर चलने के बाद नगर निगम उसको किलोमीटर के हिसाब से भुगतान कर रहा है, कैसे भुगतान कर रहा है, तो उसका जवाब मेरे को नगर निगम के अधिकारी दे मतलब नहीं अभी रहे हैं। काफ़ी सवाल हैं, जिनके अभी भी जवाब मिलने अभी अब हाँ जी, बाकी हैं। उनका जवाब नगर निगम के अधिकारी दे नहीं रहे हैं जी, ये कहीं हुँ, न कहीं ऐसा लग रहा है जी इसमें घोटाला हो रहा है जी, और इसकी जाँच होनी चाहिए जी तो बिल्कुल। ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि जिनके जवाब आने वाले हैं या जिनके जवाब अभी नहीं मिल रहे हैं, जी। उसमें कुछ ना कुछ और भी गड़बड़ सौ घोटाला हो सकता है। 100% निकलेगा जी, 100% निकलेगा इसमें। अब ये दूसरी बात ये है कि जवाब ये दे दें जब है जी, अब तो आगे अब क्योंकि अब क्योंकि बात अब मीडिया में आएगी तो अभी मेरे को लगता नहीं जवाब ये आराम से देंगे जी, आराम से है देंगे। ना जी, थोड़ा सा इसकी जांच होनी चाहिए जी बिल्कुल, ये गाड़ी कैसे ली गई है, और ये जब एलिजिबल है नहीं, हमने जो अब जब फिर दोबारा आरटीआई लगा हमने पूछा अभी जिस अधिकारी को, अब जो मेरे को जो जानकारी मिल रही है हुँ, कि जी शायद ये जॉइंट कमिश्नर को दी जा रही है, वो जॉइंट कमिश्नर कौन कौन सी जगह है वो तो अब आगे देखी जाएगी, जो बल्ले बड़े ओल्ड लोग हैं, जैसे ऐसे 3-4 हैं अच्छा, जॉइंट कमिश्नर। वो आने वाले समय में पता हाँ, वो लगेगा। आ रहा अभी पता लगा, क्योंकि अभी तो गाड़ी खड़ी है, नंबर वंबर आएंगे इनके, तो अभी देखते हैं। ठीक, हमने अपनी तरफ से आरटीआई लगा दिया भाई, वो एलिजिबल है कि नहीं है। बाकी मेरे जो अपने सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जी जो एक्शन लेवल का अधिकारी है या जॉइंट कमिश्नर, तो उनकी जो ग्रेड पे है वो 12,000 से कम है जी, कम है। तो वो एलिजिबल नहीं होंगे जिस गाड़ी के लिए। बाकी तो रिटर्न में आएगा जब हम पुष्टि तो कर पाएंगे एक इसकी। सोचने वाली बात है कि अगर जॉइंट कमिश्नर लेवल का बंदा इस गाड़ी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऊपर वाले अधिकारी रहे कितने के? कमिश्नर रहेगा। गिनती के अधिकारी हाँ, हैं। एक तो कमिश्नर। अगर वो गिनती के अधिकारी हैं, तो उनके लिए 10 गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? अब ये एक जांच का विषय आगे जो है आने वाले समय में इसको देखेंगे जी, आगे इसको मैटर को आगे ले चलेंगे इसको, कि भाई ये गाड़ी क्यों ली गई है और किसने इसके आदेश दिया भाई गाड़ी लेने के। हुँ, और दूसरा, अब हम ये अब हमने आरटीआई में पूछ लिया है अभी कि भाई ये गाड़ी की जो पेमेंट हुई है वो कितनी पेमेंट हुई है, हुँ, एक गाड़ी की कॉस्ट कितनी पड़ी है आपको, हुँ, क्योंकि आमतौर पे क्या है, जो देखो जी हम जब बल्क क्वांटिटी में उठाते हैं तो उसमें डिस्काउंट अच्छा मिलता है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। इन्होंने डिस्काउंट लिया नहीं लिया है, इन्होंने शो करा नहीं करा, वो तो आगे जांच का विषय है, हाँ, या ये तो पर सब। गाड़ी कीमत ज़्यादा से उठा ली है या कम हाँ हाँ, उठाई है वो ये डिस्काउंट। हाँ ये एक जांच का विषय है जी, ये सारी हुँ, चीज हम देखेंगे आगे। हुँ। तो बाकी इसमें अब देखते हैं क्या होता है जी, बाकी तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए जी बिल्कुल। चलिए, देखना होगा कि इसमें कितनी जाँच होती है। अजय सैनी जी हमारे साथ हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।